वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के बारे में हम क्या जानते हैं? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की हम चारों साइड्स इक्वल जानते हैं। उसके अलावा हमें बताना है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ये चीजें हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बना लिया, ABCD इज ए स्क्वायर। अब हमें दिया क्या गया है? स्क्वायर के लिए हमारे पास सिर्फ इतना है कि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि सबसे पहली बात द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर हैं। AC इज इक्वल टू BD। हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर हैं। और फिर क्या प्रूव करना है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। और क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल्स 90 होते हैं और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी चीजें हमें प्रूव करना है। लेट अस स्टार्ट प्रूफ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल दिखाएंगे। हमारे पास एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD। तो इन दोनों डायगोनल्स के लिए हम ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC। BAD कौन सा है? ये है BAD एंड ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं क्या क्या हमें मिल सकता है। सबसे पहले आप देखें कि दोनों में साइड AB कॉमन है। सो AB इज इक्वल टू AB हमने कर दिया। दिस इज कॉमन साइड। इसके बाद आप देखें कि हमें ये मालूम है साइड AD इज इक्वल टू साइड BC होगी। साइड AD इज इक्वल टू साइड BC हो गई। और तीसरी चीज हमें मिल गई कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC के हो गया। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। अब हम देखें कि हमें एक एंगल इक्वल मिल गया, दो साइड्स इक्वल मिल गई। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहां पे लगाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP/CD से हम कह सकते हैं कि साइड BD इज इक्वल टू साइड AC की हो जाएगी। पहले ट्रायंगल की साइड BD, सो साइड BD इज इक्वल टू साइड AC बाय CP/CD हम ये कह सकते हैं। आप देखें हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि OA, OC, OB, OD ये चारों चीजें बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम जानते हैं कि एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। साइड AB इज इक्वल टू साइड DC है। सो AB इज इक्वल टू DC ये दिया गया है। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD होगा। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये क्यों है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
नेक्स्ट आप देखें सेम चीज, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी होगा, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आप देखें कि साइड और इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल्स। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक एंगल एक साइड एक एंगल, यानी ए एस ए कांग्रेंस रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो बाय ए एस ए कांग्रेंस रूल, ए एस ए कांग्रेंस रूल से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। अब हम सीपीसी टेस्ट इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। यानी यहां से हमने क्या बता दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमारा बाइसेक्ट ईच अदर पार्ट प्रूव हो चुका है। देयरफॉर द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्टिंग समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। अब हमें इसके आगे क्या प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें ये बता देना कि ये एंगल 90 का है या ये एंगल 90 का, कोई भी हम एक एंगल 90 का प्रूव कर देंगे और दूसरे पार्ट को सिमिलरली कह देंगे। हम परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए अगर इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल तो हमें मालूम है 90 डिग्री का है और ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल है 90 तो बाकी दोनों एंगल्स बच गए 90, साथ साथ ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल्स 45 45 के हो जाएंगे। हम जरा देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी की हम बात कर रहे हैं। ए बी सी, यहाँ पे हमें एंगल ए बी सी मालूम है 90 डिग्री, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है होता है। नेक्स्ट अब हम ये देखें कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, इन दोनों का सम 90 डिग्री का मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं, और ए बी सी की जगह अगर हम 90 रिप्लेस कर दें तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू हमें 90 मिल जाएगा। साथ साथ हमें ये पता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हो गए तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसकी जगह पे हम ए सी बी लिख देंगे, तो 2 ए सी बी इक्वल टू 90, तो ए सी बी इक्वल टू 45 मिल जाएगा। इसी तरह से सी ए बी इक्वल टू भी 45 मिल जाएगा। हमें मालूम चल गया ये एंगल 45 का है और ये एंगल भी 45 का है। अगेन सेम चीज हम ये देख सकते हैं ट्रायंगल बी डी सी में। सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ये एंगल 90 का है, तो ये दोनों एंगल्स भी 45 45 के हो जाएंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल्स बी सी डी हम लिख सकते हैं एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 45 का है और ये एंगल भी 45 का है। इसके बाद आप देखें अगर हम ट्रायंगल ओ बी सी में देखें, ओ बी सी में ये 45 ये 45, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओ सी बी और ओ बी सी ये दोनों में 45 45 मालूम है, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर
the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle, तो हम स्टेटमेंट जरूर लिख देंगे। Therefore the diagonals of square bisect each other at right angle, bisect each other at राइट एंगल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। यानी अभी जो हमने प्रूव किया है कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन उसी का कन्वर्स मिल गया हमें। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and bisect each other at right angle, then we need to prove that it is a square। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले बना दिया। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए क्या दिया गया है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC एंड BD ये डायगोनल्स इक्वल है, साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। OA इक्वल टू OC है, OD इक्वल टू OB है। इतनी चीजें हमें दी गई हैं और हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर होगा। देखिए गिवन में सबसे पहले लिखेंगे, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमें क्या दिया गया है, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिया गया कि दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। नेक्स्ट हमें दे दिया गया है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, आल्सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। इतनी चीजें हमें दी गई हैं और हमें प्रूव क्या करना है, we need to prove that, हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव कर देना है कि ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूव करने से पहले देखें कि जो हमें दी गई चीजें हैं उनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात हमें दिया गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में जिसके डायगोनल्स है वो इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से जानते हैं। तो अगर AC इक्वल टू BD, इसका मतलब ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अगर किसी पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक रोम्बस होता है। तो हमें क्या पता चल गया कि ABCD एक रोम्बस है और हमें प्रूव करना है ABCD एक स्क्वायर है। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस में हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं। केवल रोम्बस में ये बाउंडेशन नहीं होता है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, लेकिन स्क्वायर में ये बाउंडेशन होता है कि एच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ओवरऑल हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल DAB, एंगल ABC, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। किसी तरह से अगर हमने इन दोनों एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया तो चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रूफ में, इट इज गिवन दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या दिया गया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। आल्सो in this parallelogram diagonals bisect each other on right angle, so ABCD is a rhombus also।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ABCD एक रोम्बस होगा। क्यों रोम्बस होगा? क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, ABCD एक रोम्बस भी है, यानी कि इसकी चारों साइड्स भी हमें पता है। देयरफॉर जब ये रोम्बस है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हमें मालूम हो गया क्योंकि रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस एक स्क्वायर है, तो हमें किसी भी तरह से ये दोनों एंगल्स को 90 प्रूव करना है या ये दोनों एंगल्स को सिर्फ बराबर प्रूव करना है। अब बराबर प्रूव करने के लिए देखिए, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे BAC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ABD ट्रायंगल हमारा ये है और BAC ट्रायंगल हमारा ये है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें कि हमें ये मालूम है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि साइड AD और साइड BC ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। AD इज इक्वल टू BC, क्यों? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आप देखें, AB दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन ऑन बोथ ट्रायंगल्स। और AC इज इक्वल टू BD, क्यों है बराबर? क्योंकि ये दिया गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो AC इज इक्वल टू BD, ये दिया गया है। इसका मतलब है बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों एंगल्स हमने बता दिए, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब आप देखें कि साइड AB और साइड CD ये पैरेलल हैं और साइड AD और साइड BC ये भी पैरेलल है। तो अगर AD और BC पैरेलल है तो AB एक ट्रांसवर्सल होगी और ट्रांसवर्सल की एक साइड के एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें पता है। एज AD is parallel to BC and AB is transversal, AB transversal है, therefore angle DAB plus angle ABC ये सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स हमें पता है। BAD प्लस BAD एंड ABC दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAD, ये DAB और BAD एक ही चीज है, इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। आसानी से हमने प्रूव कर दिया।